देखिए नाते रसूल ये किनाया होती है, यानी जो नात के अशार हम पढ़ते हैं उसकी वजाहत तकरीर वगैरह से होती है कि उस शेर का मतलब क्या है। अफसोस तो ये है कि आज हमारा माहौल बिल्कुल बिगड़ चुका है। आदतों अतवार बिल्कुल मुतवाफित हो गई है, तफावत हो गई, बदल गई है। अल्लाह ने हमें किस लिए पैदा किया? अल्लाह कुरान में फरमाता है लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को खूबसूरत बनाया। और अल्लाह ने हमें पैदा क्यों किया? वमा ख़लक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, अल्लाह ने जिन्नातों को, इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। हम अपनी जिंदगी का जायजा तो लेके हम हैं कहाँ? हमारी कैफियत क्या है? हम नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनकर झूम तो जाते हैं, लेकिन अफसोस उस वक्त होता है जब लोग नसीहत और इबरत के लिए, जब कोई बात उनको बताने के लिए, जब कोई खतीब कुर्सी खिताबत पर बैठता है तो कौम अपना रास्ता अख्तियार करना शुरू कर देती है। कुछ लोग ये सोच कर जाते हैं कि बैठे हैं, 1 घंटे बैठेंगे, चलो कुछ टहल लिया जाए। दिन जो फैला है नाते रसूल के जरिए नहीं फैला मेरे भाई। करबला में इमाम हुसैन ने यजीद को नात नहीं सुनाई थी। जंगे उहद, जंगे खंदक में और जंगे बदर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जालिमों को नात नहीं सुनाया था। आपने स्पीच दी थी, करबला में इमाम हुसैन ने स्पीच दी थी, इस्लाम है क्या? इंग्लिश के एक माहिर ने कहा था द वर्ड इस्लाम सबमिशन टू द विल ऑफ अल्लाह कॉल मुस्लिम। जो इस्लाम की बातों पर अमल करता है वही इस्लाम है, वही मुसलमान कहा जाता है। हमारी जिंदगी है कहाँ? हमने अब तक नहीं सोचा। हमारे पास फेसबुक के लिए टाइम है, हमारे पास लोगों के बुराई करने के लिए हमारे पास टाइम है। हमारा दिल बिल्कुल गंदा हो चुका है। अल्लाह कुरान में फरमाता है क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा इस्म रब्बिही फसल्ला। कामयाब कौन है? कामयाब वो है जिसने अपने दिल को पाक किया। बेशक आज हमारा दिल पाक है क्या? हमारा ये दिल मुनज़्ज़ा है? आज गुनाहों से लबरेज हो चुका है हमारा दिल। मुअज्जिन अज़ान देता है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अज़ान देते देते पहुंचता है हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह। दिन में 5 मर्तबा इस्लाम ने बताया, दिन में 5 मर्तबा तुम्हें बुलाया जाता है कि लोगों अगर कामयाब होना चाहते हो, बिस्तरों पर लेटने वालों, बिस्तरों पर आराम मत कर, बिस्तरों पर आराम मत कर। मुअज्जिन आज़ान देता है हय्या अलस सलाह, आओ नमाज
नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। लेकिन हमारा कौम, हमारी कौम बिस्तरों पर, मोटी मोटे गद्दों पर सोने वालों, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर इंसान को मौत का मजा चखना है। इंसान कब मर जाए कोई नहीं जानता, इंसान कब इंतकाल कर जाए कोई नहीं जानता। आज हम हैं कल ना, आज अगर मेरी बारी है तो कल आपकी बारी है। हमने अपने बाल बच्चों के लिए हर चीज की हमने तैयारियां की, इमारतें तैयार की। बेटे की शादी करनी हो, हमने रूम तैयार किए। बच्चों की फ्यूचर के लिए हमने हर चीज का इस्तेमाल किया, हर चीज का इंतजाम किया। लेकिन अल्लाह अल्लाह मेरे प्यारे जरा बता तो सही, तूने अपने बच्चों के लिए इंतजाम किया, फ्लाइट तैयार किया, इमारतें बनवाया, किस लिए बनवाया? ताकि जब मैं मर जाऊं तो मेरा बेटा आराम से रहे, कभी जो अल्लाह अकबर कोई निजी निगाह से उसको ना देख सके, जब तक जिंदा रहे वो ऐशो आराम के साथ रहे। लेकिन तुझे जरा ख्याल नहीं आया कि तूने दुनिया के लिए, उसके आराम के लिए सामान जो है तैयार कर दिया, इमारतें तैयार कर दी, बंगला दे दिया, कार दे दिया, पावलम दे दिया, लेकिन तूने कुरान नहीं दिया, कुरान की तालीम ना दी। याद रख, जब तू मर जाएगा अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना है, बना लो, कोई फायदा नहीं है। लेकिन अल्लाह कहता हो अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाओगे, अपने बच्चों को आलिम दीन बनाओगे तो यार याद रखना कोई काम आए ना आए, यार याद रखना बच्चा तेरा काम आएगा। जब तू इंतकाल कर जाएगा, कोई तेरा साथ दे या ना दे, तेरा बच्चा अगर हदीस पढ़ेगा उसका तो सवाब तुझे मिलेगा, अगर तेरा बच्चा कुरान पढ़ेगा तो उसका सवाब तुझे मिलेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न अज़मत मुस्तफा, इस्लाहे मुआशरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। लेकिन हमने इश्क किया कहा, हमने तो अपनी लाइफ बनाने के चक्कर में हमने अपनी 80 साल की जिंदगी गवा दी। ये हकीकत है, आप इसको समझे। हम अपनी लाइफ को भूल चुके हैं, दुनिया बनाने के चक्कर में लगे हुए। अगर बल्खी शाह के दीवाने हो ना, तो बल्खी शाह ने पैगाम क्या दिया है ये सोचो। गौस के दीवाने हो ना, तो गौस ने क्या पैगाम दिया, इस पर गौर करो। अजमेर कौन कौन गया है? बहुत कम लोग गए हैं अजमेर, लग रहा है। अजमेर जब तारा घाट पहाड़ से जब उतरेंगे तो गौसे आजम का चिल्ला गा, और जब आप वहां जाएंगे देखेंगे आज तो रास्ते हमवार है। आप ऊपर जाएंगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। 1000 साल पहले गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला, 1000 साल पहले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत मौलाना अबरार रहमत साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रत गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला वहां पर इबादत किया करते थे, जहां पर पानी भी मौजूद नहीं था, जहां पर खाना भी मुयस्सर नहीं था। उस वक्त गौसे आज़म ने पानी की परवाह ना की। उस वक्त गौसे आज़म ने ये नहीं सोचा कि मुझे खाना कहां से मिलेगा, मुझे पानी कहां से मिलेगा। गौसे अक़्ताब, गौसुल आज़म दस्ते
सकी सिर्फ अपने रब को मनाने के लिए तारे अगर पहाड़ पर दिन रात इबादत करते रहे, रब को मनाते रहे। जिंदाबाद। हमने अपने वक्त को कहां गुजारा यारो? एक रात अपने महबूब को मना लो, रूठे हुए महबूब को मना लो। एक रात अपने महबूब को मना लो। बस लेके आला हजरत करते हो ना, वो सैयदी आला हजरत जिन्होंने इश्क मोहब्बत का जाम उम्मत को पिलाया। जब जलाल में आए तो कहते हैं लोगों, इश्क देखना चाहते हो तो मेरे दिल को निकाल कर दो टुकड़े कर दो। अगर एक पर ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरे पर मोहम्मद रसूलुल्लाह ना लिखा हो, तब कह देना कि अहमद रजा आशिक रसूल नहीं है, बल्कि अहमद रजा इतने बड़े आशिक है कि एक दिल पर, एक टुकड़े पर ला इलाहा इल्लल्लाह है तो दूसरे टुकड़े पर मोहम्मद रसूलुल्लाह। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, पस्ती पस्ती करिया करिया। लेकिन हमने इश्क किया कहा। आज हमारे पास लोगों के लिए टाइम है, लेकिन मुस्तफ़ा के लिए टाइम कहा। वो मुस्तफ़ा जो पूरी रात हम जैसे नकारों, हम जैसे हराम खोरों के लिए, मैं तो ये कह दूं, हम जैसे कमीनों के लिए पूरी पूरी रात मुस्तफ़ा रोते रहे। कुर्बानी किए हो ना, अल्लाह के रसूल अपनी कुर्बानी में अपनी उम्मत को भी याद किया, अपनी उम्मत को भी याद किया। यार मुस्तफ़ा हमको कितना चाहता, लेकिन हमारी दिलों में किसकी मोहब्बत है यार? हमारी दिलों में तो गैर लड़कियों की मोहब्बत, गैरों की मोहब्बत इस कदर पैबंद है कि अल्लाह अल्लाह पूरी रात गुजर जाती है, बात करते करते पूरी रात गुजर जाती है, लेकिन वक्त का पता नहीं चलता। उसी नौजवान को अगर कहो कि 20 रकात नमाज पढ़ ले तो उसी बंदे को नींद आने लगती है। जब तक वो अपनी महबूबा से बात ना कर ले उसको नींद नहीं आती है, उसको चैन नहीं मिलता है, उसको करार नहीं होता है। मेरे कौम के नौजवानों, मुस्तफ़ा के चाहने वालों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तेरी महबूबा कितनी खूबसूरत है कि तू उसके लिए पूरी पूरी रात जागता है। तेरी महबूबा कितना कैरेक्टर और अखलाक वाली है कि तू उसके लिए पूरी पूरी रात जागता है। मेरे कौम के नौजवानों, आज सैयदना फातिमातुज़ ज़हरा की बारगाह में वो फातिमा, अल्लाह अकबर, मेरे कौम के नौजवानों, वो फातिमा जो अपने बाबा से दिलो जान से प्यार करती है, वो फातिमा जो सबसे पहले जन्नत में जाएगी, क्या तो उस फातिमा से खूबसूरत हो सकती है? अल्लाह अकबर, क्या वो फातिमा से ज्यादा अखलाक वाली हो सकती है? हरगिज़ नहीं हो सकती। मेरे कौम के नौजवानों, तेरी महबूबा कितनी खूबसूरत हो सकती है? मैं पूछना चाहता हूँ और जवाब तो ये है कि तेरी महबूबा ना फातिमातुज़ ज़हरा से खूबसूरत हो सकती है, ना मुस्तफ़ा से तू खूबसूरत हो सकती है। मेरे कौम के नौजवानों, अपने जिंदगी को गुजारना है तो इस तरह गुजार कि जान दिल होश खिरत सब तो मदीने पहुंचे। तुम नहीं चलते रज़ा सारा तो सामान आया। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयदा मखदूमा कायनात, नारे तकबीर, हजरत मौलाना अली अहमद साबरी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुस्तफ़ा करीम है, मुस्तफ़ा को हमारी बहुत फिक्र है। जब मक्के में मुस्तफ़ा आए ना तो आप पर भी लोगों ने जुल्म किया। इश्क की बात चली, हजरत बिलाल का वाक़या सुनो।
इश्क की बात चली, हजरत बिलाल का वाक़या ना सुनाओ तो अधूरी रह जाती है। हजरत बिलाल बनी उमैया का गुलाम, बनी उमैया हजरत बिलाल पर बहुत जुल्म करता था, इतना जुल्म करता था कि बुखार दिन भर काम कराता था, रात में चक्की पीसने के लिए कहता था। एक लोग आते कहते बिलाल क्या हाल है, क्यों रो रहे हो, दुख दर्द बताते थे हजरत बिलाल, लेकिन कोई साथ नहीं देता था। हजरत बिलाल लोगों को बताते थे लेकिन कोई साथ देने वाला नहीं होता था। अल्लाह अल्लाह हजरत बिलाल, एक वक्त एक रात है, हजरत बिलाल चक्की पीस रहे हैं, मुस्तफ़ा की गुजर हो रही है। हजरत बिलाल हिस्कियाँ ले लेकर रो रहे हैं, सिस्कियाँ ले लेकर रो रहे हैं। मुस्तफ़ा ने आवाज़ सुनी है, दरवाजे पर दस्तक दी है, हजरत बिलाल सिस्कियाँ लेकर रो रहे हैं। हजरत बिलाल के पास मुस्तफ़ा जाते हैं, कहते हैं बिलाल क्यों रो रहे हो, कि बिलाल क्यों रो रहे हो। कौन कहता है कि मुस्तफ़ा किसी की फिक्र नहीं करते हैं, कौन कहता है कि मुस्तफ़ा को अपने उम्मत का ख्याल नहीं है। अल्लाह अल्लाह हजरत बिलाल के पास मुस्तफ़ा जाते हैं, कहते हैं बिलाल क्या हुआ, क्यों रो रहे हो। हजरत बिलाल कहते हैं ऐ आने वाले शख्स, मैं तो तुझे नहीं जानता, लेकिन इतना तो मैं बताना तुम्हें चाहता हूँ, हर बंदा कोई ना कोई रोज आता है, मेरा दर्द सुनकर चला जाता है, कोई पूछने वाला नहीं होता है। हजरत बिलाल रोकर अपनी कहानी सुनाते हैं। हजरत बिलाल की बात जब मुस्तफ़ा ने सुनी है, मुस्तफ़ा के आंख में आंसू आ गए हैं। अल्लाह अकबर, मुस्तफ़ा है अपनी जगह से उठे हैं, उठकर चले जाते हैं। हजरत बिलाल ने कहा था मैं जानता था इस गुलाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। अल्लाह अल्लाह, थोड़ी देर गुजरी है, मुस्तफ़ा फिर वापस आते हैं, हाथ में कटोरा है, दूसरे हाथ में खजूर की टहनी है, हजरत बिलाल को देते हैं। कहते हैं मुस्तफ़ा ऐ बिलाल ये दूध पी लो, ये खजूर खा लो और आराम से सो जाओ, तुम रोज चक्की पीसते थे, आज कोई और नहीं पीसेगा, बल्कि चक्की में तुम्हारा नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाँ, मुस्तफ़ा करीम है। हजरत बिलाल लेटे हुए हैं, नींद नहीं आ रही है, इस फिक्र में कि ये कौन है, ये कौन है जो मेरी मदद कर रहा है। थोड़ी आंख लगती है फिर खोल जाती है, थोड़ी आंख लगती है फिर खोल जाती है। सुबह होती है, हजरत बिलाल उठते हैं, सारा चक्की जो बनी उमैया ने हजरत बिलाल को दिया था कि ये चक्की तुम पीस देना, पूरा का पूरा मुकम्मल मुस्तफ़ा करीम ने कर दिया। हजरत बिलाल को आराम मिला है। उसके बाद दूसरे दिन हजरत मुस्तफ़ा आते हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं। दूसरे दिन भी आप चक्की पूरी रात पीसते हैं। अल्लाह अल्लाह, जब सब देखने के बाद कुछ वक्त गुजरा है, हजरत बिलाल कहते हैं ऐ आने वाले शख्स जरा बता तो सही, मैं तुझे जानता नहीं है, मैं तुझे जानता नहीं हूँ, तू कौन है और मेरी इतनी मदद कौन क्यों कर रहा है। अल्लाह अकबर, इतना कहना था। हजरत बिलाल कहते हैं तो मैं, हजरत बिलाल से मुस्तफ़ा कहते हैं ऐ बिलाल तुम मुझे नहीं जानते हो, लेकिन मैं तुझे जरूर जानता हूँ और आज के बाद तू मुझे भी जानेगा, बल्कि मैं अल्लाह का एक रसूल हूँ, अल्लाह का सच्चा जो है रसूल हो, आखिरी नबी बनकर आया हो, उम्मत को दर्स देने आया हो, खुदा तक पहुँचाने आया हो, खुदा का पैगाम देने आया हो। अल्लाह अल्लाह, हजरत बिलाल ने इतना सुना है, आँख में आंसू आ गए हैं। अल्लाह अकबर, फिर होना क्या था। हजरत बिलाल की जिंदगी बदलने वाली है, हजरत बिलाल की दिल की दुनिया बदलने वाली है। हजरत बिलाल हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं ऐ आने वाले शख्स, अब देर किस बात की है, तू जिसका है मुझे तू उसका बना दे, तेरा जो कलमा है मुझे वो कलमा पढ़ा दे। अल्लाह अल्लाह, हजरत बिलाल कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह अकबर, उस समय बनी उमैया का गुलाम बने हुए हैं, बनी उमैया ने आपको आजाद
नहीं किया है। हजरत बिलाल जो है आप पर जो है जुल्म तशद्दुद किए जा रहे हैं, आप पर जुल्म किया जा रहा है। हजरत बिलाल को पथरीली वादियां हैं, आप पर जुल्म किए जा रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक की गुजर होती है, कहते हैं इतना जुल्म क्यों कर रहे हो, इतना जुल्म क्यों कर रहे हो। हजरत बिलाल के बारे में जब अबू बकर सिद्दीक ने कहा इतना जुल्म क्यों कर रहे हो, उसके बाद हजरत बिलाल को हजरत अबू बकर सिद्दीक ने खरीद लिया। और दो रिवायतें हैं, कई रिवायतें हैं, लेकिन इसको सुन ले। एक रिवायत में ये है कि आपने जो है हजरत बिलाल के बदले में एक गुलाम आपको दिया था, और वो गुलाम काफिर था, वो भी हबशी था। और अल्लाह अकबर, हजरत बिलाल को उसके बदले में हजरत बिलाल को अबू बकर ने ले लिया। ये कई रिवायतें हैं, लेकिन पहले आज इश्क है क्या। अल्लाह अकबर, अबू बकर जो है अबू बकर ने हजरत बिलाल को खरीदा है, मुस्तफ़ा की बारगाह में ले गए हैं। मुस्तफ़ा ने कहा था बिलाल, जब तुझे बनी उमैया बुलाता था तो तुम जाते थे, बनी उमैया जो कहता था वो तुम करते थे। और मैं तुम्हें ऐसे मकाम पर रखना चाहूँगा कि अब जो है तुम्हें कोई बुलाने वाला नहीं होगा, बल्कि तू बुलाएगा, लोग आएंगे, तू बुलाएगा, अबू बकर आएंगे, तू बुलाएगा, उमर आएंगे, तू बुलाएगा, उस्मान आएंगे, तू बुलाएगा, अली आएंगे, तू बुलाएगा, अब्दुल्ला बिन औफ आएंगे, तू बुलाएगा, वकास आएंगे, तू बुलाएगा, साद आएंगे, तू बुलाएगा, अबू हुरैरा आएंगे। अल्लाह अल्लाह, हजरत बिलाल की दुनिया बदल गई है। मुस्तफा ने कहा था बिलाल चढ़ जा और खाने काबा के छत से अजान दे। हजरत बिलाल है, आप अजान देते हैं, हैया अला सलाह, हैया अलल फलाह, आप अजान देना शुरू करते हैं। अल्लाह अल्लाह, देख जा रहे हैं कि अबू बकर भी आ रहे हैं, हजरत उमर भी आ रहे हैं, हजरत उस्मान भी आ रहे हैं, हजरत अली भी आ रहे हैं, हजरत अबू हुरैरा आ रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, जब ये मकान बिलाल ने देखा तो कदमों में गिर कर कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, जब तक बिके ना थे, कोई पूछता ना था, तूने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत बिलाल का मकाम, हजरत बिलाल का मकाम बदला। हाँ साहिब, दे मुस्तफा की नजर जिस पर पड़ जाए वो अदना हो, ये कैसे हो सकता है? वो हो ही नहीं सकता अदना। इसलिए कि जो मुस्तफा का हो जाता है वो दुनिया का ताजदार हो जाता है। एक वक्त आया, मुस्तफा का विसाल हुआ, इश्क की बात करने लगा हूँ, सुने। जब हुजूर का विसाल हुआ ना, तो सहाबा पर एक ऐसी पहाड़ टूटी, लोग दीवारों से लग के रो रहे हैं। हजरत बिलाल की हाल तो बदल गई। हजरत बिलाल दीवार पर मार कर कहते थे कि जब जब मैं आजान देता था और जब मैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मैं कहता था तो मुस्तफ़ा मेरी निगाहों के सामने हुआ करते थे। अब वो मुस्तफ़ा नहीं है। हजरत बिलाल जब मक्के की सरजमीन पर चलते हैं, दीवारों को देखते हैं, तो दीवारों को देखकर मुस्तफ़ा की याद आती है। मक्के की गलियां देखते हैं, अल्लाह अकबर। हजरत बिलाल कहते हैं मेरा आका यहीं से गुजरता था। अल्लाह अकबर, याद मुस्तफ़ा की आ रही है, याद मुस्तफ़ा की आ रही है। हजरत बिलाल का हाल बहुत बुरा हो गया। अल्लाह अल्लाह, गमों से चूर हजरत बिलाल है। आप मक्के में रह ना पाए। हजरत बिलाल मुल्क शाम चले गए और ये कहते हुए पूरी रात गुजर जाती थी, या रसूल अल्लाह आपके बगैर दिल नहीं लगता, या रसूल अल्लाह आपके बिना ये दिल बेकार है, या रसूल अल्लाह ये जान भी आपकी है। कम अज कम ख्वाब में ही अपना दीदार करा दे, कम अज कम ख्वाब में ही अपना दीदार करा दे। अल्लाह अल्लाह, हजरत बिलाल है,
कौन? हजरत बिलाल जो दुनिया के मुअज्जिनों के सरदार है। अल्लाह अल्लाह, हजरत बिलाल का वाकया सुनो मेरे प्यारे। हजरत बिलाल है, अल्लाह के शाम गए हैं, मुस्तफ़ा की याद आ रही है, मुस्तफ़ा की याद आ रही है। एक रात जो है मुस्तफ़ा को याद करते करते सो गए। जैसे ही सोते हैं कौनैन के वाली ख्वाब में जलवागर हो जाते हैं। जैसे ही सोते हैं कि मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाते हैं। अब मुस्तफ़ा कहते हैं, ए बिलाल तूने मक्का छोड़ दिया क्या? मेरे बिना तू मुझे छोड़कर चला आया? मक्का छोड़ दिया, मदीना छोड़ दिया, अल्लाह अकबर, मदीना को छोड़कर चला आया। हजरत बिलाल जैसे ही उठते हैं मस्जिद नबवी की तरफ जाते हैं। जैसे ही मस्जिद नबवी जाते हैं मिंबर पर खड़े होते हैं। अल्लाह अकबर, उससे पहले ये था कि मुस्तफ़ा को तलाश कर रहे हैं। मदीने शरीफ में है, आप गलियां को देख रहे हैं, गलियों को देखकर मुस्तफ़ा की याद आ रही है, गलियों को देखकर मुस्तफ़ा की याद आ रही है। अल्लाह अल्लाह, मेरे कौम के नौजवानों देखो तो सही, मेरे कौम के नौजवानों, जब मुस्तफ़ा का वो साहबी हजरत बिलाल जब गए हैं, अल्लाह अल्लाह, मेरे कौम के नौजवानों, जैसे ही हजरत बिलाल गए, हजरत इमाम हसन हजरत इमाम हुसैन ने कलाई पकड़ा, कहा बिलाल चलो आजान दो, चलो आजान दो। जब असरार किया गया, जिद किया गया, हजरत बिलाल खड़े हो जाते हैं। खड़े होने के बाद अजान देते हैं, लेकिन जैसे ही अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पर ठहरे रुक जाते हैं, जैसे ही वहाँ उस कलमे पर आपके अल्फाज हरकत करती है तो अल्लाह अल्लाह, हजरत बिलाल है, आप ठहर जाते हैं, क्योंकि कौनैन के वाली नजर नहीं आ रही है, कौनैन के वाली नजर नहीं आ रही है। हजरत बिलाल वहां से उठकर फिर मुल्क शाम चले जाते हैं। दीवारों पर घूसा मार रहे हैं कि मुस्तफ़ा की याद आ रही है, मुस्तफ़ा की याद आ रही है। इस याद में अल्लाह अल्लाह वक्त गुजरता रहा। एक मर्तबा आप रात में उठते हैं, उठने के बाद कंघी करते हैं, खुशबू लगाते हैं। आपकी बीवी कहती है बिलाल मेरे सरताज, मुझे बात समझ में नहीं आती है, आप कंघा कर रहे हैं। आपने कहा मेरी बीवी जानती हो, अब मैं जो है मुस्तफ़ा से मिलने जा रहा हूँ, यानी मेरा जो है इंतकाल का वक्त आ चुका है। हजरत बिलाल का भी विसाल हो गया। मेरे कौम के नौजवानों, इश्क कहते किसको हैं? हजरत बिलाल से सीख लो, हजरत अबू बकर सिद्दीक से सीख लो। मेरे कौम के नौजवानों, आशिक बनो, आशिक, मजनू मत बनो, लोगों के इश्क में मत ढलो। अगर ढलना है तो इश्क के मुस्तफवी में ढलो। जानते हो अबू बकर सिद्दीक कौन है? ये मुस्तफा के सबसे पहले सहाबी है। अल्लाह अल्लाह, जब मुसलमानों की तादाद सिर्फ 40 थे, हाँ सिर्फ 40 थे, अबू बकर ने कहा था या रसूल अल्लाह, अब मैं चाहता हूँ कि इस्लाम का ऐलान खुल्लम खुल्ला किया जाए। मुस्तफा ने इजाजत दी। हजरत अबू बकर है, खुताब मिंबर रसूल पर जाते हैं, मिंबर पर खड़े होते हैं। खड़े होने के बाद कहते हैं ऐ लात व उज़्ज़ा पर अपने पेशानी को झुकाने वालों, पत्थरों को अपना माबूद बनाने वालों, पत्थरों को अपना माबूद मत बनाओ, बल्कि उसको बनाओ जिसने पत्थरों को पैदा किया है। दरख्तों को अपना खुदा मत मानो, बल्कि दरख्तों को जिसने पैदा किया है उसको खुदा मानो। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह ने इतना कहना था, काफिरों ने हमला करना शुरू कर दिया। इस कदर हमला किया कि हजरत अबू बकर सिद्दीक है, आप जमीन पर गिर जाते हैं। अल्लाह अल्लाह, जब जमीन पर गिर जाते हैं, काफिरों ने आपके सीने पर चढ़कर आप पर वार करना शुरू किया। इतना वार किया कि आप बेहोश हो जाते हैं। अल्लाह अल्लाह, आपके घर वाले आते हैं, आने के बाद आपको उठाते हैं, उठाने के बाद घर ले जाते हैं। कुछ देर गुजरा है, आपको होश नहीं आया है। आपके घर वाले मक्के से ऐलान करते हैं यारो याद रखना, अगर मेरे भाई अबू बकर को कुछ हुआ तो याद रखना हम किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, सबको कत्ल कर देंगे। ये कहकर आप घर तशरीफ लाए हैं। शाम हो गई है, अबू बकर को होश नहीं आया है। शाम हो गई है, अबू बकर को होश नहीं आया है। कुछ लम्हात गुजरने के बाद जब अबू बकर को होश आया है, जब अबू बकर को होश आया है तो आपने पानी नहीं मांगा है, आपने खाना नहीं मांगा है,
आपने ये नहीं कहा था कि मेरे बाजू में दर्द हो रहा है, आपने ये नहीं कहा कि पाँव में मोच आ गई है, पूरा जिस्म जो है दर्द कर रहा है, जख्मों से चूर अबू बकर है। लेकिन आपने ये नहीं कहा कि मुझे पानी पिला दो, मुझे दवा दिला दो, मुझे खाना खिला दो। आपने ये नहीं कहा, बल्कि इतना कहा था कि यार सभी इतना बता दो कि मुस्तफा कहाँ है, इतना बता दो कि मुस्तफा कहाँ है। अल्लाह अल्लाह, आपकी वालिदा करीब है, आप कहती हैं बेटे कुछ खा ले, बेटे कुछ पी ले। अबू बकर रो कर कहते हैं अम्मी जान मैं उस वक्त तक खाना नहीं खाऊंगा, मैं उस वक्त तक पानी नहीं पीऊंगा जब तक मुस्तफा को देख ना लो, जब तक मुस्तफा को देख ना लो उस वक्त तक। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मेरे कौम के नौजवानों वो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। मेरे कौम के नौजवानों अबू बकर सिद्दीक़ है। होश देखिए आया, आपने पानी तलब नहीं किया, आपने खाना नहीं मांगा, सिर्फ इतना कहा कि मुस्तफ़ा कहाँ है। आपकी वालिदा कहती है कि मुझे नहीं पता बेटे कि इस वक्त मुस्तफ़ा कहाँ है, मुझे नहीं पता कि वल्लाह मुझे नहीं पता कि मुस्तफ़ा कहाँ है। अल्लाह अल्लाह, अबू बकर ने कहा था मेरी वालिदा अम्मी जान जाओ हजरत उमर की बहन उम्मे जमील के पास जाओ, जब वहाँ जाओगी तो उनको मालूम होगा कि मुस्तफ़ा इस वक्त कहाँ है। अल्लाह अल्लाह, अबू बकर के कहने पर आपकी वालिदा जाती है। जाने के बाद अल्लाह अल्लाह, जाने के बाद आप कहती है सलाम अर्ज करती है। सलाम अर्ज करने के बाद सारा किस्सा बताती है। जब सारा किस्सा बता देती है हजरत उम्मे जमील कहती है क्या मैं अबू बकर को देख सकता हूँ, क्या मैं अबू बकर को देख सकता हूँ। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ की वालिदा कहती है चलो देख लो। हजरत उम्मे जमील जाती है, जैसे ही खड़ी हो जाती है जख्मों से लेटे हुए अबू बकर को देखती है, अपने आप को रोक नहीं पाई बल्कि ज़ारो क़तार रोने लगी। अपने आप को रोक नहीं पाई बल्कि ज़ारो क़तार रोने लगी। उसके बाद मुस्तफ़ा का वो सहाबी अबू बकर कहते हैं उम्मे जमील बताओ कि मुस्तफ़ा इस वक्त कहाँ है, उम्मे जमील बताओ कि मुस्तफ़ा इस वक्त कहाँ है। अल्लाह अल्लाह, मेरे कौम के नौजवानों, जैसे इतना जुमला अबू बकर ने पूछा था उम्मे जमील आपकी वालिदा की तरफ देखती है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं पता बता दूं और आपकी वालिदा नाराज हो जाए। तो अबू बकर समझ जाते हैं और कहते हैं उम्मे जमील घबरा मत, अगर मेरी माँ नाराज हो जाती है तो नाराज हो जाने दो। अरे मुस्तफ़ा के लिए एक माँ तो क्या, अगर 1000 माँ मुस्तफ़ा के लिए कुर्बान करना पड़े तो मैं कुर्बान कर दूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने अबू बकर सिद्दीक़, फैज़ाने उमर फारूक, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कहते हैं उम्मे जमील बताओ मुस्तफ़ा कहाँ है। अल्लाह अल्लाह, उम्मे जमील कहती हैं इस वक्त मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अलक़म के यहाँ जलवा अफरोज है। इतना सुनना था वो अबू बकर जो हरकत नहीं कर सकता था, जो जख्मों से चूर लेटा हुआ था, मुस्तफ़ा का पता सुना, मुस्तफ़ा के बारे में पता चला कि इस वक्त हजरत अलक़म के यहाँ है। अपनी पूरी ताकत को इकट्ठा किया है, खड़े हो जाते हैं और हजरत अलक़म के घर के तरफ निकल पड़ते हैं। आपके साथ आपकी माँ भी है, आपके साथ उम्मे जमील भी है, सहारा देती है। करते करते हजरत अलक़म के यहाँ जाते हैं, दरवाजे पर दस्तक देते हैं। जैसे ही दरवाजा खटखटाया है, दरवाजा खोला गया, मुस्तफ़ा अपनी जगह पर बैठे हुए थे। जैसे ही अबू बकर को देखा है, अल्लाह अल्लाह, वो मुस्तफ़ा अपनी जगह से खड़े हो जा रहे हैं। कौन मुस्तफ़ा? वो मुस्तफ़ा जिनके लिए आसमान मुंतज़िर रहे कि मुस्तफ़ा आ जाए तो हमारी मेराज हो जाए। अल्लाह जिनके मुंतज़िर रहे कि अल्लाह अल्लाह, अगर मुस्तफ़ा नमाज पढ़ा दे और हम उनके पीछे नमाज पढ़
पढ़ ले तो मुक्तदी का शरफ हासिल हो जाए। वो मुस्तफा अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं। खड़े होने के बाद आंखों में आंसुओं का सैलाब है। मुस्तफा भी रो रहे हैं, अबू बकर भी रो रहे हैं, मुस्तफा भी रो रहे हैं, अबू बकर भी रो रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, मुस्तफा ने बाजू फैलाया है, अबू बकर आ जाओ और सीने से लग जाओ। अबू बकर दौड़ कर जाकर लिपट जाते हैं और लिपट कर रोने लगते हैं और इस तरह रोते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह, मक्के में हमारा साथ कोई नहीं दे रहा है, हम पर जुल्म किया जा रहा है। तो जानते हो मुस्तफा ने क्या कहा था? कहा था अबू बकर घबरा मत, हमारा साथ कोई ना दे, खुदा हमारे साथ। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमारा साथ कोई दे या ना दे, खुदा हमारे साथ है। इश्क कहते हैं किसको यारो? हमने तो अपनी आंख कोटमा की सरजमी पर खोली, हमने तो अपनी आंख बनारस की सरजमी पर खोली, फिर इंतकाल कर गए। इश्क कहते किसे है हमें कुछ पता नहीं यारो। लोग कहते हैं इमाम हुसैन सर कलम किए गए, क्या उन्हें दर्द नहीं हुआ? क्या उनको तकलीफ नहीं हुई? प्यारो यही तो फर्क है इश्क और मोहब्बत में, यही तो फर्क है इश्क और मोहब्बत में। जब किसी से मोहब्बत होती है तो उस मोहब्बत में प्यास भी लगती है, उस मोहब्बत में दर्द भी होता है, उस मोहब्बत में जो है अल्लाह अकबर हर चीज की फिक्र होती है। लेकिन यारो जब किसी से इश्क होता है तो इश्क में ना प्यास लगती है, ना भूख लगती है, ना दर्द होता है। जानते हो हुसैन ऐसे इश्क मोहब्बत का नाम है जो मोहब्बत रसूल नहीं थे बल्कि आशिक़े रसूल थे। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न अज़मते मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए यारो मुस्तफा से प्यार करो और ऐसा नहीं कि आप प्यार नहीं करते, ऐसा नहीं है। इसके लिए इसलिए कि जब मुए मुबारक अगर इसी स्टेज पर आ जाए तो पूरा मजमा खड़ा हो जाता है। बेशक, सुभान अल्लाह। जानते हो जब हजरत अबू बकर सिद्दीक को जब मुए मुबारक मिली ना, जब हुजूर के 2 बाल मिले सर के, आप घर ले जाते हैं, उसको अच्छी जगह पर रख देते हैं और रखने के बाद दरवाजा बंद कर देते हैं। जैसे ही दरवाजा बंद करते हैं कुरान की पढ़ने की आवाज आने लगी है। अल्लाह अल्लाह, आप परेशान हो जाते हैं कि कुरान की पढ़ने की आवाज आ रही है। आप दरवाजा खोलते हैं, दरवाजा खोलने के बाद आप अंदर जाते हैं, लेकिन वहां पर पढ़ने वाला कोई था नहीं। मुस्तफा की बारगाह में अबू बकर जाते हैं और जाने के बाद कहते हैं या रसूल अल्लाह, ऐसा ऐसा मसला हमने देखा है। अल्लाह अकबर। मुस्तफा मुस्कुराते हैं और कहते हैं मेरे प्यारे अबू बकर जो कुरान पढ़ रहे थे वो कोई और नहीं था बल्कि जिब्रील थे और उसके साथ तमाम मलाइका थे। जिंदाबाद, माशाअल्लाह, जिंदाबाद की आवाज जहां पर मुए मुबारक होती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम क्यों नहीं सुन पाते हैं? अबू बकर ने तो सुन लिया, हम क्यों नहीं सुन पाते हैं? उसकी वजह यह है कि आज हमारा दिल बिल्कुल गंदा हो चुका है, दिल बिल्कुल गंदा हो चुका है। फरिश्तों की आवाज हम कैसे सुनेंगे? दिलों को पाक करो, दिल को पाक करोगे तो फिर इंशाअल्लाह फिर मजा आएगा। फिर उसी मुए मुबारक को अगर तुम अपने घर में रखोगे तो कुरान के पढ़ने की आवाज आएगी, लेकिन सुनने की ताकत होनी चाहिए। मेरे कौम के नौजवानों, आज जरूरत है इस बात की कि हम सच्चे पक्के आशिक़े रसूल बने। और किस तरह नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, वलमाए अहले सुन्नत,
हजरत मौलाना अनवर हुसैन साहब किबला नारे तकबीर नारे रिसालत। इसलिए जितना हो सके मुस्तफा से टूट कर मोहब्बत करे। जब आप उनसे मोहब्बत करोगे तब न कहोगे कि उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। सैयदी आला हजरत को सिर्फ लोग आला हजरत जानते हैं, उनको हल्का फल्का हजरत मत समझो। ये जो वारिसी लोग हैं उनको ये लोग आला हजरत को आला हजरत नहीं कहते। हमें तुम कहो मत कहो, हमारा अहमद रजा तुम्हारे कहने का मोहताज नहीं है। अरे उनको आला हजरत कहने वाला अगर कोई है तो वारिसे पाक है आलम बला। नारे तकबीर। पूरा मजमा हाथों को लहरा कर इस्तकबाल करे। नारे तकबीर नारे रिसालत फैजाने वारिसे पाक। इश्क मोहब्बत पस्ती पस्ती करिया करिया। जिंदा ये कहते हैं कि हम आला हजरत के मत मानो यार। क्या कहने आला हजरत तुम्हारे मोहताज नहीं हैं, और इसलिए कि आला हजरत को बनाने वाले आला हजरत वारिसे पाक है। इसलिए कि लफ्ज़ आला हजरत अगर किसी ने कहा है तो हुजूर वारिसे पाक ने कहा है। और ये कहते हैं सहाबा के भी गुस्ताख हैं। अल्लाह यकीन जानिए। एक वारसी मिला था, कह रहा था कि 30 पारे तो ठीक है, 70 पारे और कहाँ है। और इन लोगों का कहना है कि जो 70 पारे हटाए गए हैं उसमें सिर्फ हजरत अली की तारीफ थी। हम कहते तुम 31वें पारे की सूरत सुना। बहस तो बहुत हुई थी हमसे, लेकिन सिर्फ इतनी ही सुने आप। और ये लोग क्या वारसी बनेंगे? वारसी तो हम हैं। ये सब क्या वारसी बनेंगे? पैरहन पहनते हैं तो बदबू मारती है। और वारिसे पाक वो वारिस है कि जब पैरहन पहनते थे और जिस गली से गुजर जाते थे वो गली खुशबूदार हो जाएगा। माशाअल्लाह जिंदाबाद वारसी हैं। जब आला हजरत जब वारिसे पाक अब बात आ गई तो सुन ले। जब वारिसे पाक अजमेर गए थे तो किसी ने कहा था हजरत सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन की बारगाह में चप्पल पहनकर आए। आपने उसी वक्त अपना चप्पल फेंक दिया था। पूरी जिंदगी गुजर गई लेकिन आपने कभी चप्पल नहीं पहनी। तो उस समय खड़ा हूं। ये लोग वारसी बनेंगे। असल में जितने रज़वी टनाटन है ना वही वारिसी है। सच है। जितने टनाटन रज़वी है वही वारिसी है। अब कम से कम तुम सही से बनो तो। तुमने आला हजरत को समझा ही नहीं समझा। वरना ये कहने पर मालूम है जब बहराइच गए थे नान पारा तो एक नवाब जो था बहुत बड़ा सेठ आदमी था। कई उलमाए कराम को बुलाया और कहा था कि तुम लोग मेरी तारीफ करो नात के अशार में। सबने तारीफ की, लेकिन जब अहमद रजा की बारी आई तो कहते हैं करो मत है अहले तुमल रजा पड़े इस बला बड़ी बला मैं कहता हूं अपने तारीफ का मेरा दीन पा रहे ना। जिंदाबाद माशाअल्लाह कहते हैं क्या कहते हैं कि हम आला हजरत को नहीं मानते। मत मानो आला हजरत को तुम नहीं मानते हो ना। जब हज करने मुस्तफा का वो गुलाम गया और जिस वक्त आपने सवालों जवाब और जो इफ्ता जो फतवा आपने दिया था वहाँ का जो सबसे बड़ा उलमा था वो अपनी कुर्सी छोड़ने पर मजबूर हो गया। लेकिन आज ये लोग वारसी बने नहीं। ये लोग वारसी नहीं बल्कि शिया है। बचे आप लोग जो पैरहन वाले आ जाए तो उनको बिल्कुल पसंद ना करे, इसलिए कि ये लोग वारिसे पाक के दरबार में होली खेलते हैं। बताइए कंगन पहनते हैं, 10टा अंगूठी पहनेंगे और कहते हैं कि हदीस से साबित है।
हमको तो समझ में नहीं आता कि ये आला हज़रत से ज्यादा जानकार कैसे हो गए। अबे अगर ये हदीस से होती तो तुमसे ज्यादा हम पहनते। हदीस से नहीं, खबीस से साबित। तो ये लोग जो है कहते हैं कि हम हदीस जानते हैं। ये लोग हदीस क्या जाने, मेडिकल पे हदीस ले नहीं पाते हैं तो हदीस क्या जाने। तो हजरत मोहतरम उनकी बुराई मकसद नहीं है मेरा, बस ये है कि आप मसलक आला हज़रत पे कायम रहे। बेशक जिंदगी दी है इसी के लिए। हुजूर ताजुश शरिया ने क्या कहा था? मसलक आला हज़रत पे कायम रहो, जिंदगी दी है इसी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी। कम से कम हुजूर ताजुश शरिया का फर्क और हुजूर ताजुश शरिया आला हज़रत को छोड़े यहाँ। हुजूर ताजुश शरिया को बात धीरे धीरे चल रही तो चल रही है, और हुजूर मुहद्दिस कबीर जिनका मैं शागिर्द भी हूँ, गुलाम भी हूँ, बेटा भी हूँ। अल्लाह का फजल है कि ये भी हुजूर मुहद्दिस कबीर ही का है। सुभान अल्लाह। उनके तोहफे मुझे बहुत मैसर होते हैं, यहाँ तोहफे गिनाने नहीं। अरे बाबा, जितना करम किया कम है। आज जिस जगह पे जाए हुजूर मुहद्दिस कबीर के शागिर्द नजर आएंगे। आप कुटुंबा की सरजमीन पर देखो हुजूर मुहद्दिस कबीर के गुलाम और शागिर्द बने हुए हैं। और ऐसे कि अगर मुनाजरे की बात आई तो मुनाजरे पर भी डटे रहेंगे। हक है। तो भाई वो लोग अल्लाह ताला मेरे उस्ताद मोहतरम हुजूर मुहद्दिस कबीर दामत बरकातुल आलिया की उम्र में भी पनाह बरकत अता फरमाए और उनके फैजान से हम सबको माला माल करे। और हम तो सोचते हैं कि यार देखो, आप लोग पैसा कमाते हैं, कमाएं, लेकिन कम से कम हिफ्ज़ का जो आप लोग अपने इलाके में हाफिज तैयार करते हैं करें आप। लेकिन कोशिश इसमें ये भी करें कि आप अपने बच्चों को आलिम दीन भी बनाए। आप देख रहे हैं आला हज़रत सबसे पहले आलिम बने, उसके बाद हाफिज बने। हुजूर ताजुश शरिया पहले आलिम बने, उसके बाद हाफिज बने। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पहले हाफिज मत बने, आप पहले हिफ्ज़ ना करें, मैं ये नहीं कह रहा। अगर हिफ्ज़ कर रहे हैं तो साथ ही साथ इसको मुकम्मल करने के बाद वो भी चीज़ जरूर करें, ताकि आपको कुरान की तफसीर, कुरान का लियदब्बरू बिआयातिही, कुरान को गौर व फिक्र से पढ़ो। कुरान क्या कह रहा है उसको गौर करोगे तब जिंदगी बदलेगी। और जब कुरान को समझ ही नहीं पाओगे और सिर्फ मुसल्ले पे बैठकर पूरी स्पीड के साथ पढ़ोगे तो आपका दिल बदलेगा ही नहीं। दिल कब बदलता है? जब कुरान को गौर व फिक्र के साथ आप पढ़ेंगे तब बदलेगा। यही बातों पे, इन्हीं जुमलों पर मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ। बातें तो बहुत है, लेकिन लोग आए हुए हैं, उनका भी वक्त है और फिर जाना भी है। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला तो इंशाअल्लाह 1 नहीं 2 घंटे भी कहेंगे तो इंशाअल्लाह उस पर गुफ्तगू करूंगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में रिज़ा है कि हमने जितने कलमात यहाँ पर अदा किए, जो कुछ भी बुरछुल हुई, गलती हुई, अपने हबीब के सदक़े माफ़ अता फरमाए। आमीन। वाखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब लोग पढ़ ले अस्तगफिरुल्लाह रब्बी अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।